अरे वाह, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते नमस्ते भाई, बस पाँव नहीं, ठीक है। तो नमस्ते नमस्ते बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये एक्चुअली में लक्ष्य की क्लास है, ठीक है। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता, आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, तुम्हारा सेंटर है। इस साइड आ जाओ बेटा, कैमरा दिख रहा है? पहली बार आए हो क्या? एक माइक देना सर इनको, हाँ उसको बुला लो। पहली बार देख रहे हो क्या स्टूडियो? हाँ सर। कैसा लग रहा है? अच्छा सर। अब पता लग रहा है कैसे कोठरी में बैठा करके हमसे पढ़वाया जाता है। वहां से दूसरी साइड से देखने से डिफरेंट लग रहा है या फिर हाँ डिफरेंट लग रहा है। गरीबों वाला लग रहा है, अच्छा वाला लग रहा है? हाँ हाँ तो सिर्फ बोर्ड दिखता है। हाँ, तुम्हें सिर्फ बोर्ड दिखता है, ये तामझाम थोड़ा ना दिखाई देता हो। लाइट ज्यादा है कम है? लाइट तो बहुत है। बहुत है ना, आंखों पे स्ट्रेस आता होगा, है ना। देखो कितना परेशानी है हम लोगों को। सर 7-8 घंटे लंबे हाँ। शॉट्स लेते हैं। और बताओ भाई, अपना नाम वाम बताओ। मेरा नाम शुभम है, मैं आईटी दिल्ली से हूँ। वेरी गुड, कौन सी ब्रांच है भाई? मेरे CS5। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ बेटा, मेरा नाम तन्वी है और मैं भी आईटी दिल्ली से हूँ, आप भी आईटी दिल्ली से हो, कौन सी ब्रांच? सिविल। सिविल, वेरी गुड। I'm Anisha. I'm from ITPHU Varanasi. वेरी गुड, इंग्लिश में सीख के आए हो। Nice, sir. And branch electrical. वेरी गुड, इस साइड आ जाओ यार, फ्रेम में आ जाओ। हाँ, ये एक और माइक है यार, एक और माइक है, इससे हो जाएगा। तो आप लोग एक्सचेंज कर लोगे, ठीक है। लो, तो एक्चुअली में आप लोगों का टाइम बहुत सही आया है, ठीक है। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि अभी लक्ष्य में अभी इस टाइम पर क्या होता है, दिसंबर में रिवीजन हो रहा होता है, तो अभी रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है। तो ये लेक्चर उनके पास जाएगा, और क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं अभी, ठीक है, तो वो काफ़ी डिमोटिवेटेड है मार्क्स वार्क्स से लेकर के। सर मार्क्स नहीं आ रहे, मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा था कि मार्क्स नहीं आ रहे सर, काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखो, हम लोगों ने अपनी टाइम पे जिस तरीके की तैयारी करी, हमारे अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस थे एंड ऑल थे, हम लोगों ने भी किसी तरीके से जोड़ जुगाड़ करके कर लिया। आप लोग अपना अपना बताना कि दिसंबर का टाइम, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, दिसंबर के टाइम में आपने अपनी तैयारी किस प्रकार से करी थी? सर एक्चुअली दिसंबर माइक को पास रखना पड़ेगा। दिसंबर के टाइम में नो डाउट डाउनफॉल रहता है थोड़ा सा, बिल्कुल रहता है। ठंड के कारण भी हो जाता है। लेकिन मेन मेरा फोकस था कि टेस्ट देना, सिलेबस अकॉर्डिंगली कवर करना। तुमने सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था अपना? 11th वाला और 12th वाला, दो हिस्से थे, हाँ। 12th वाला कब तक कर लिया था? दिसंबर एंड तक हो गया था मेरा complete। पूरा हाँ, पूरा पूरा हो गया था। अच्छा, उसके बाद रिवीजन चल रही थी। अब जो जो टॉपिक टेस्ट में मेरे वीक रह जाते थे या नंबर उसमें कम आते थे, तो मैं ज्यादातर उन्हीं टॉपिक्स को कवर करता था, स्ट्रेस देता था और रिवाइज करता था। उससे मेरे बाकी टॉपिक्स तो जो स्ट्रांग थे वो लास्ट में मैंने जल्दी रिवाइज कर लिए तो हो गए। वेरी गुड। और जो वीक टॉपिक्स थे जो टेस्ट में मुझे बता देते थे, उन पे मैं ज्यादा स्ट्रेस देता था, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करता था। मेन मोटिव था कि जो टॉपिक्स वीक है उनमें समरी पढ़ लेना, थ्योरी हाँ। थोड़ी सी पढ़ लेना और देन क्वेश्चन पे स्विच हो जाना। क्या आप लोग आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ सर, मैंने तो बनाए थे। बनाए होंगे, हाँ। क्योंकि फायदा तो होता है, क्योंकि हाँ। लास्ट टाइम में रिवीजन वही मदद करता है। ये हंस रही है, इसलिए नहीं बनाए होंगे लग रहा है। नहीं बनाए थे तूने? तो मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे, जो मैंने लक्ष्य और अर्जुना के टाइम बनाए थे उनसे भी मैंने बहुत कम ही पढ़ा था। मैंने पीपीटी से ही पढ़ा था। क्यों? क्योंकि सर मतलब हम वो चोरी करते थे। बहुत एक तो बहुत ज़्यादा नोट्स बन चुके थे, वो बहुत Yes. मोटे मोटे हो चुके थे, उनसे बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा था। तो तुम क्लास, जब लाइव क्लास होती थी, इधर आ जाओ ना, दोनों आराम से आ जाओ। तो जब लाइव क्लास होती थी तब तू साइमल्टेनियसली नोट्स नहीं बनाती थी? नहीं, मैंने मतलब अर्जुना और लक्ष्य में प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और हाँ। प्रयास में मैंने नोट्स छोड़ दिए थे बस। क्योंकि मैं वही वाले नोट्स कहीं ना कहीं काम हाँ, आ गए हाँ, होंगे, जो फिर- इम्पोर्टेंट या प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा वो करा हाँ, होगा वो मैं तुमने। फिर रफ कॉपी लेके बैठती थी और मैं फिर सारे क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करती टेस्ट थी। में मार्क्स डिप होते थे? बहुत डिप हुए थे। एक बार तो मेरे 300 में से 100 मार्क्स भी आए थे। अभी रोने लगेंगे, कहेंगे हम तो 50 पर है। वो भी इसी टाइम में आए थे। ये वाला टाइम एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि जहाँ पर डिप होता है तो कोई संभालने वाला नहीं होता, आपको खुद से ही करना पड़ता है। हाँ। तो मोटिवेशन फैक्टर क्या था बेटा? तो उस टाइम मैंने संभाल लिया था अपने कैसे आप को। संभाला? रट रट के? नहीं, मतलब मेरा सिलेबस भी वो वाले टेस्ट का इतना ज्यादा कवर्ड नहीं था, तो इस वजह से भी वो डिप हुए थे वहाँ। क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था 12वीं क्लास में, ये वाला टाइम मैनेज करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, बहुत। प्रैक्टिकल चल रहे होते स्कूल हैं। वाले भी बोलते हैं कि स्कूल आओ, हाँ, छुट्टी वो नहीं अलग से मिलेगी। प्रेशर देते हैं कि भाई हाँ। कोचिंग वोचिंग की बात मत मानो, पहले स्कूल को ध्यान से देख लो। हाँ। ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना सही है। तो उसमें तुम्हारी कितनी मिसमैनेजमेंट हुई थी? उसमें तो बहुत ज्यादा हुई थी, मेरी तबीयत भी खराब थी उस टाइम, प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे, स्कूल वाले अलग ड्रामा कर रहे थे सब। तो मैंने उस टाइम तो फिर ये रिवीजन क्लासेस मैंने ली भी नहीं थी उस टाइम।
तो हाँ। उसी की वजह से मुझे ड्रॉप भी लेना पड़ा। मैंने टेस्ट वगैरह भी बहुत मिस किए थे 11th-12th तो में, बेटा ये ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा actu- मिस किए थे। कोई नहीं, अब तुम अच्छी जगह पर हो, ठीक है। लेकिन ये बात ये होती है कि आपसे गलतियां होती है, लेकिन आप रियलाइज करके अगर उसके ऊपर मेहनत करते हो, तू आजा भाई, आज तुम्हारा दिन है, ठीक है। हाँ, तो जब तुमसे गलतियां होती है उसके बाद कई बच्चे होते हैं जो इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करते कि यार कि मेरे से गलती हो रही है, एक बार इसको देख लेते हैं, सुधार लेते हैं। कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे लेकिन डेफिनेटली करते हैं। तो आपने सलीम सर से पढ़ा होगा पूरा अर्जुना और वो, है ना? आपसे भी आप पढ़ा है। मेरे से भी पढ़ा है, और आपने बेटा, है ना? क्योंकि आप अर्जुना मतलब लास्ट लक्ष्य के हो, तो सलीम सर से वहां पर पढ़ा होगा आप लोगों ने। वेरी गुड। अब कॉलेज कैसा लग रहा है भाई? अच्छा, एक ईमानदारी वाली बात बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं पर्सनली यही फील करता हूँ, मैं बच्चों को भी यही बात बोलता हूँ पढ़ाते समय, कि जो बाहर से हाइप होता है और जो कॉलेज के अंदर का हाइप होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर हाँ, है ना? बहुत ज्यादा हाइप कर रखा है ऐसा। ये यूट्यूब ने ज्यादा हाइप कर रखा है ना? और वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर बना क्या कभी तुम्हारे लिए? मेरे लिए बना था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया था तो एक इमेज लेकर के गया था, फिर जाकर लगा यार ये नॉर्मली तो है यार, ये कॉलेज ही है। लेकिन हाँ, अगर हम बेकार कॉलेज में गए होते तब हमें और बुरा लगता। ये बात है। लेकिन हाँ, ये है कि वहां पर जाकर के वो उतना हाइप्ड नहीं लगता है। जैसे आईटी दिल्ली नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज है, पूरा ऑल ओवर इंडिया उसकी रिस्पेक्ट करता है, और आप लोग भी बहुत अच्छा करके निकलेंगे। लेकिन यस, आपने जितना सोचा होगा शायद उससे काफी नीचे होगा। लगता है कभी कभी ऐसा, इतना नहीं है। इतना नहीं है जितना हम लोग स्ट्रेस ले रहे थे एंड ऑल, है ना? तो बच्चों को कुछ टिप्स दो भाई कि टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव है। हम तो बताते बताते फेल होते हैं, आप ही लोग बताओगे। सर मतलब मेरा तो ये कि थोड़ा पास माइक करके तेज बोलो। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, नंबर कैसे भी आते रहे, बस कंटिन्यू मेहनत करते रहना। लाइक मेरे इस टाइम पे ये था कि मेरा 11th बहुत वीक था। सभी का हो जाता है, इतना सिलेबस है, कैसे नहीं, करोगे? मतलब फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा वीक थी। तो मतलब फिर 12th खत्म हुई तो उसके बाद में मैंने 11th मैकेनिक्स वगैरह बाद में कवर किए थे। फिर उसके बाद में भी मतलब मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन पर मेरे को ये था कि आईआईटी जाने, तो एडवांस पे ज्यादा फोकस था। तो पहले मैं जेईई मेंस का कैसा गया था स्कोर? क्या बेकार बेकार कितना? चलो ये भी बच्चों के लिए नहीं, मोटिवेटिंग। वो तो- अरे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेकार ही था। बेकार ही था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कैसा था जेईई मेंस? हाँ, मेरा तो ठीक गया था, कितना गया था? 288। 288 था यार, ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तेरे उसमें कितनी रैंक आई थी किसमें? जे मेंस में? एडवांस में? एडवांस में 1503 थी। वहां क्यों गड़बड़ हो गई? वो थोड़ा सा लास्ट में कर दिया था सर, क्योंकि इस बार जो था ना कि एग्जैक्ट इंटीजर वाला था, तो उसमें मैं राउंड ऑफ कर दे रहा था, एग्जैक्ट आंसर समझ गया। और उसी वो में ये वो बहुत मार्क्स खा जाते हैं कई हाँ, बार। उसी में एक्चुअली मैं जब गेट का एग्जाम दे रहा था तो वहां पर भी इंटीजर टाइप के सवाल आते हैं, और वो डेसिमल वाली नौटंकी कई बार हो जाती है। और एक्चुअली सर जो मैंने इस साल गलती की, मैं भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल lecture बताओ, को, बिल्कुल बताओ। कि इस बार आईआईटी कानपुर ने नेगेटिव इंटीजर वाले भी आंसर दे दिए थे। हाँ, मैथ्स में था आई थिंक एक ना। हाँ, मैंने देखा था। दो क्वेश्चन थे। हाँ तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, तो बच्चों ने मॉड लिख करके बता दिया होगा। मैंने भी मॉड लिख के बता दिया, उसी में मेरे 2 क्वेश्चन चले गए। क्योंकि ये मैंने देखा था कि नेगेटिव, उन्होंने कहीं लिखा नहीं था कि नेगेटिव हो सकता है। लिखा भी नहीं था, कुछ नहीं बताया था उन्होंने कि नेगेटिव हो सकता और है। तुम नहीं हो। वहां पर जब टाइप कर रहे थे तो क्या माइनस का ऑप्शन था? हाँ था, बोला था लोगों ने कि माइनस था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो भाई ध्यान से सुनो कि भाई जब आप एग्जाम में जाते हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत, देखो आंसर तक तो पहुंचे। आई थिंक -2 था या -3 था? -2 था। -2 था, है ना? मेरे को याद भी है वो। तो वो काफी सारे बच्चों ने वो इशू बताया था। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है एग्जाम में। कई बार क्या होता है कि आती आती चीजें भी खराब हो जाती हैं। ऐसा हुआ क्या एग्जाम में जाकर के आती हुई चीज खराब हो गई हो? हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, एडवांस का पेपर था तो उसमें कुछ तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का कुछ था। हाँ। तो उसमें मतलब माइनस करना था, नहीं शायद सम पूछा था, और मैं उसको सब्ट्रैक्ट करके आई थी। तो और वो- दिमाग खराब हो गया होगा घर आकर के। हाँ, फिर वो आते ही मैंने वो देखा, सॉल्यूशन देखा, यूट्यूब पे सर करवा रहे थे। तो ये गुस्सा क्या आया होगा। रखा है? EDTA करके मैं कई बच्चों को बताता हूँ कि मैं भी, मतलब पता है, आप टफ सवाल खराब करके आ जाओगे ना, यू विल नॉट फील बैड। आता हुआ सवाल जब खराब होता है लगता है भाई 4 मार्क चले गए यार इसमें, तो खून जल जाता है बिल्कुल उसके बाद, है ना? अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और पूछूंगा कि आप लोगों ने पूरी प्रिपरेशन जर्नी रखी है, तो कई बच्चे नोट्स नहीं बनाते, कई बच्चे टेस्ट नहीं देते, कई बच्चे आखिरी में आकर के पैनिक करते हैं। अगर कोई अभी यहां से स्टार्ट करना चाहे, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है 100% तो नहीं अचीव कर पाएगा, क्योंकि 11th भी बहुत वास्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिर उसमें रिएजेंट, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि यार कि क्या प्राइमरी गोल होना चाहिए? 100 का तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। प्राइमरी गोल क्या रखें कि एटलीस्ट कुछ बेटर हो जाए? क्या थोड़ा बहुत 11th का इजी पार्ट पढ़ें? मतलब आपको क्या लगता है कि यार फिजिक्स में ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, जो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज डुएबल थी, मैंने करी थी, आसान लगी, पहले मेरे को डर लग रहा था उस चीज से, कुछ ऐसा है आपके दिमाग में
जो आपको लगता है यार मैथ्स में ये पढ़ लो या इसमें ये पढ़ लो? फिजिक्स में तो थर्मो वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, Very इजी good. भी है वो इजी भी है, हो सही कह रही हो। सकता है, मॉडर्न फिजिक्स भी। वेरी गुड। 12th का जो लास्ट वाला पार्ट है वो इजी है, वो हो जाएगा। रोटेशनल छोड़ दो अभी के लिए, बिल्कुल। ऑप्टिक्स भी मैं छोड़ रोटेशन देखो, ये ऑप्टिक्स में छोड़ के गई थी। सेम मेरी हालत। मैं फ्लूइड छोड़ के गया था अपने टाइम पर, क्योंकि मेरे को गलत होते सवाल गलत नहीं करने ना वहाँ। हाँ। तो फ्लूइड्स मेरा छूटा था, मेरा ऑप्टिक्स पूरा छूटा था। मेरा 3 भी सवाल आए थे और optics माइका शीट वाले इतने इजी सवाल थे, मैं मैथ्स दी कॉलम में वो छोड़ गया। ठीक है, लेकिन अभी जिन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार डर लग रहा है कि सर मेरा इतना वास्ट है, कुछ चीजें छोड़ दो, जिससे क्या होगा ना, आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। ठीक है, इजी दी पार्ट अगर आप कर पाओ, जैसे मान लो कि थर्मो में इन्होंने कहा, थर्मो नो डाउट हाईएस्ट वेटेज रखता है, इजी भी बहुत है। रोटेशन में एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लो, वो तो इजी है, हाँ। है ना, और उसका सवाल भी आता है। तो आप एटलीस्ट ये कर लीजिए कि भाई कि एक मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जो मोस्ट रिपीटेटिव है, इजी है, पहले उनको निपटा लो एटलीस्ट, जिससे स्ट्रेस कम रहे, है ना। और कोई टॉपिक? इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट हो वो जाएगा तो easy है। उससे Gravitation ग्रेविटेशन नहीं भी पढ़ाता क्लियर है। हो जाएगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हर Units साल आता and ही है, dimensions उसमें तो, तो आप लोग पीएचडी हाँ। कर ही लेते हो स्टार्टिंग में। एडवांस में भी उसके क्वेश्चन आ आ जाते जाते हैं, हैं, हाँ। और वो इजी होते हैं काफी। एरर एनालिसिस है, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, ये भी एडवांस में आ जाता है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, हाँ। है ना। केमिस्ट्री के लिए क्या बोलोगे बेटा? सर आईओसी आईओसी, वेरी गुड। लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम है यार, तेरी आईओसी अच्छी थी, हाँ। तेरी मैं पी ब्लॉक छोड़ के गई थी। पी ब्लॉक, वैसे वापस बाकी सारी चीजें आईओसी की। हाँ, मतलब रटा था बैठ के मतलब बहुत सर रटा ऐसा था। है Yes. कि वो उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो है कि बहुत स्कोरिंग है। हाँ। यही चीज मैं अपने बच्चों को भी बता रहा था कि मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग थी और मैंने बहुत अच्छे से करी थी। फिजिकल मेरी खराब थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होता है ना कि आप ये समझिए कि आप जेईई मेंस के लिए तो आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहां तो मैक्सिमम स्कोर चाहिए हमें, है ना। तो और वो इतना टफ भी नहीं आ रहा है कि आप बहुत डीप में जाकर के बहुत खतरनाक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, आप बेसिक चीजों से कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पूरा सिलेबस कवर करिए। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में टाइम मांगेंगी और उनको मतलब आराम से दे दो, उसके बाद बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसके सवाल निकल आते सर हैं। दोनों में, मेंस में भी और एडवांस में भी। यस, बहुत जल्दी स्कोरिंग आता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में या टेस्ट में, जब आप टेस्ट देते थे, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप टेस्ट मॉक टेस्ट देते थे तो फुल सिलेबस के देते थे या फिर पार्ट वाइज, मतलब चैप्टर वाइज ऐसे करके? चैप्टर वाइज सर हमने स्टार्टिंग में दिए थे, उसके बाद नवंबर के बाद से मेनली दिसंबर से जब फुल सिलेबस हो गया था कवर, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे थे। उससे एक्चुअली पता चल रहा था कि किस टॉपिक में क्या वीक है, क्या हमें करना चाहिए और किस पे क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों का नॉर्मली अभी AITS स्टार्ट हुआ है तो बच्चे अपने स्कोर बताते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर पहले तो 150 आ रहे थे, अब जैसे ही फुल सिलेबस दे रहा हूँ तो 80 हो जा रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जब आप एक चैप्टर के ऊपर लोगे, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें फ्लक्स का भी पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी पूछेंगे, लेकिन जब पूरे सिलेबस में आएगा, हो सकता है उस चैप्टर से सवाल ही ना आया हो। तो आपका चैप्टर स्ट्रांग था लेकिन सवाल नहीं आया और एक आया वो गलत हो गया, तो मार्क्स डिप करते हैं फुल सिलेबस के टेस्ट में। तो आपके जब मॉक टेस्ट आ रहे थे तो क्या रेंज में स्कोर आ सर रहा था? जैसे मेरे स्टार्टिंग में थे 250 से प्लस चल रहे थे, लेकिन जब AITS स्टार्टिंग के दिए थे मैंने तो थोड़े dip आया होगा। हार्ड भी थे, तो 150 पे आ गया था मेरा स्कोर। तो उस समय कैसा लगा? सर बहुत गंदा लग रहा था, डिमोटिवेटेड लग रहा था कि अब मेंस आने वाला है और marks dip कर रहे हैं इतने अब, कम हाँ। हो गए। तो उसके बाद फिर सर मैंने YouTube में आपकी वीडियो देखी मोटिवेशन वाली। अरे यार, उसके बाद याद आया कि हाँ क्यों स्टार्ट की थी जर्नी। उसके बाद फिर उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, उसके बाद फिर स्कोर बढ़ने लग गया। स्टडी आवर्स कितने जा रहे थे आखिरी में? स्टडी आज तो बहुत ही जा रहे थे सर। मतलब लिमिट करके तुम नहीं कर रहे थे, Limit तुम्हें लग रहा था कि डिमांड है, हाँ शरीर अभी गिव अप नहीं कर रहा है, तो आप खींचे जा रहे थे जितना खींच खींच सकते हैं। मैक्सिमम कितना गए हो गए? Max- क्योंकि प्राउड फीलिंग तो आती है खुद को करके। 18-19 घंटे 18 गए थे? हाँ। मेरा मैक्सिमम 16 घंटे गया था। उसके बाद 2 दिन भर ही सोया हूँ, लेकिन वो मजा आता है 16 घंटे पड़े। मेरा भी 16 ही था 16, maximum। हाँ, मतलब लास्ट के 6 महीने तो 14 15 16 14 नॉर्मल हो जाता है वो, हाँ, वो बैठने की कैपेसिटी बन जाती है। तुम्हारा कितना गया था भाई मैक्सिमम? मेरा तो कम ही था। कितना? 12-13 ये भाई सब लक लेकर के आई है। कुछ लोग होते हैं, घिस्सू लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम 16 घंटे पढ़े थे। सर मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मतलब इससे तो अभी ज्यादा। कॉलेज में कैसे कर रहे हो? फिर ब्रेन बहुत एग्जॉस्ट, अभी तो बहुत कम ही पढ़ाई हो रही है। हाँ, अभी वैसे एग्जाम से जस्ट पहले ही करके निकल जाते हैं, उसमें इतना लोड नहीं है। हाँ, वहाँ पे पढ़ने के लिए तो बस एक रात पहले पढ़ाई करी यही है होता है मैंने। कॉलेज में। अच्छा, ये चीज तुमने फील करी है क्या, कि जो मैंने फील करी थी कॉलेज में, कि जितनी एनर्जी और जितनी डेप्थ में आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो जेईई की प्रिपरेशन में,
कॉलेज में जाके अचानक डिप आता है, आपको लगता है बहुत कुछ भी चल रहा है यार, कोई रीजनिंग की बात क्यों नहीं कर रहा है। होता है कुछ प्रोफेसर नो डाउट अच्छे होते हैं जो रीजनिंग भी बताते हैं, लेकिन मेजोरिटी प्रोफेसर ऐसे होते हैं बस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि हाँ ऐसा होता है, रट लेना, आप लोग देख लेना कैसे होगा। यही हाल है। हाँ कॉलेज के फेस्ट वेस्ट कैसे जा रहे हैं? मजे आ रहे हैं? अभी फर्स्ट ईयर होगा तुम लोगों का, है ना, तो सेकंड ईयर तक और करोगे, थर्ड ईयर में तुम जाओगे भी नहीं, बोर हो जाओगे उस चीज से। हाँ अभी कोई एक्सपेक्टेड पैकेज सोचा है कि कितने की जॉब लेनी है? अभी तो नहीं सोचा। हाँ, अभी तो नहीं। अरे लालच तो सबके अंदर होता है भाई, सर, सोचा अभी तो तो होगा। नहीं। मतलब एक अच्छा मैं तेको कहूँ कि 2 लाख की जॉब लगेगी पूरे साल की, तो लेगी नहीं लेगी ना, तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा ना भाई, इससे नीचे नहीं। चलो एक्सट्रीम तो अलग है, सर अभी मतलब प्लेसमेंट्स का मैंने इतना सोचा नहीं है। तो मतलब आगे रिसर्च का भी सोच सकते हो। नहीं मतलब अभी तो एंजॉय करना है ना थोड़ा। मतलब पैसे का नहीं सोचा तुमने? अभी तो नहीं सोचा इतना। 5 लाख की भी जॉब लगेगी वैसे नहीं, उससे नहीं मतलब उतना नीचे नहीं है, जाएंगे। वैसे भी हम तो प्लेसमेंट कम ही होता है। प्लेसमेंट्स के लिए गई हूँ मैं, हाँ। और कुछ है भी नहीं वैसे बनारस तो यार अच्छा है यार जगह, सड़क के साइड में इतना खाने पीने का एंजॉय करते हैं लोग वहाँ। मेरा कैंपस ना ओपन कैंपस है। अच्छा। कोई भी आ जाता है, तो वहाँ पे रैंडम लोग दिखते रहते हैं। हाँ क्लोज कैंप, हाँ, ये हमारे नहीं हमारे उसमें भी था ये। एक्चुअली में अभी उसका इशू भी चल रहा है आई थिंक बीएचयू का, कि वो क्लोज करने के लिए कह रहे हैं, वो कई सालों से चल रहा है वो। चलता रहता है। हमारे कंपनी के कुछ मालिक नहीं भी होता बीएचयू के ही हैं, लेकिन पता है आपको? हाँ हाँ प्रतीक सर। तो कॉलेज में फेमस है क्या वो? हाँ, मतलब हमारा इंडक्शन हुआ था ना, तो उसमें वो लोग बता रहे थे, उन्होंने पूछा पीडब्ल्यू से कौन कौन है। हाँ तो हमारे एलुमिनाई हैं, वो ऐसा ऐसा बोल प्रतीक रहे सर, थे। कभी मिले हो उनसे? नहीं नहीं। अगर इवेंट हो तो यार मिलवाना यार सर से, इतने सारे तो प्रतीक सर के ही आप वो बन जाओगे, जूनियर बन जाओगे। बहुत मस्त सर है, ठीक है। मतलब वो कल्चर जो बीएचयू का है ना सर के अंदर अभी भी है, चिल मार करके काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप पर्सनली अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी बताना चाहें आप बिल्कुल बताइएगा। ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली में 11th क्लास के बच्चों के पास भी जाएगी, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, और नीट वाले बच्चों के पास भी जाएगी। तो आप ठीक है, नीट वालों के लिए शायद उतना रेलिवेंट ना हो, लेकिन आपके मन में जो भी है कि इस तैयारी को, क्योंकि बच्चे ना देखो क्या होता है, हर कोई उतना स्ट्रांग माइंडेड नहीं होता है। जब डिप आता है ना, कई सारे बच्चे गिव अप ही कर देते हैं। वापस उठाना, दोबारा बैठना, फिर कोशिश करना, फिर डिप आए, फिर कोशिश, ये सबके अंदर नहीं होता लूप, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जिससे बच्चे को थोड़ी सी मोटिवेशन आए और वो अपनी तैयारी को फिर कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, यहाँ गिव अप करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको जो लगता है, जो मोटिवेशन आपको लगता है आप बोल सकते हो बच्चों के लिए, तो आप प्लीज बताइए। मैं तो यही बोलूँगी, अभी टेस्ट चलेंगे, बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, मेरे भी आए थे, लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने भी 11th-12th में छोड़ा था, फिर बाद में मुझे मिला उस चीज़ का, मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। बट मैंने अपने ड्रॉप ईयर में टेस्ट बहुत सीरियसली दिए थे, बहुत ज़्यादा सीरियसली, और अपनी गलतियों को भी बहुत एनालाइज किया था, उससे मुझे फिर काफ़ी फ़ायदा भी मिला। और बस गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है ना करने से बेहतर। तो बिल्कुल, कुछ अगर हम कुछ भी Add नहीं on ही हो करेंगे, रहा है। वही उससे अच्छा तो कुछ कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है बेटा, तू क्या बोलेगी? मुझे भी यही बोलना है कि लास्ट तक एफर्ट्स मारते रहना, कि बीच में गिव अप मत कर देना। अभी तो नंबर कम आएंगे, क्योंकि अभी फुल सिलेबस होगा तो कवर मतलब बहुत मुश्किल होता है। बस लास्ट तक एफर्ट्स मारते रहना, कि नंबर कैसे भी आए, कम ज़्यादा, बस एफर्ट्स मारते रहना। और जैसे सलीम सर हमेशा बोलते थे कि हम लास्ट तक टिके रहो, लास्ट तक टिके रहो, वैसे ही आखिरी में एक्चुअल गेम टिके रहने का। मत- तुम ये देखना, मतलब आप लोग जो लक्ष्य वाले बच्चे हैं, आप ये नोटिस करना, स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, वो सब गिरते चले जाते हैं। कोई मई में गिर गया, कोई जून में गिर गया, कोई अगस्त में। यहाँ मैक्सिमम बच्चे गिरते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं टिका रहा, क्योंकि बहुत सारे मेरे से बेटर बच्चों ने शायद पहले गिव अप कर दिया मेरे से। तो आखिरी में कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो सिर्फ टिके रहने की वजह से सिलेक्ट हो जाते हैं। सेम सर, मैं भी मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन इट्स नॉट बिकॉज आई वॉज टू ब्राइट, या फिर मैं बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड में कई सारी चीजें छोड़ के भी गया था, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा था। मैं लगा रहा, जितना हो पा रहा है उतना करता रहा। तो कुछ जगह तो उन बच्चों के लिए होती है जो गिव अप नहीं करते हैं। तो सर जैसे मेंस 1 के बाद मुझे भी लगा कि एक बार तो नहीं होगा, इस साल सिर्फ बोर्ड्स निकाल लेते हैं। फिर बस ये था कि फिर अगर ड्रॉप लेंगे तो वापस सब कुछ करना पड़ेगा। Yes. तो बस मेरे को ये था कि मैं एक बार एफर्ट्स मार के देख लूं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि तो तेरे दिमाग में एक बार ड्रॉप का आया था, तेरे दिमाग में आया कि अगर ड्रॉप लेना भी पड़ा तो एटलीस्ट T=0 बेटर होगा। पहले जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, कुछ चैप्टर तैयार कर लेते हैं, कि अगर ड्रॉप लेना भी पड़ा तो मेरे को 10 चैप्टर तो आते होंगे नहीं, ना। मुझे ये था, मुझे ड्रॉप नहीं लेना। तेरे को तेरा क्लियर था। ड्रॉप लेना ही नहीं है, जो होगा इसी साल होगा, देखा जाएगा बस। अच्छा, और तेरा?
तो अब तू बताओ भाई, तू तो छुप ही गया है, बिल्कुल सेंटर में रह करके बताओ यार। सर जैसे मोटिवेशन आपने बोला कि क्या रहना चाहिए, माइक पास। हाँ मोटिवेशन, डीमोटिवेटेड हो गए, तो मेरा तो सिंपल कहना है कि जाके अपने पापा मम्मी का चेहरा देख लो एक बार। यस, जो स्ट्रगल दिखेगा उनके फेस पे आपके लिए, वही आपके लिए बड़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल। उन्हीं का चेहरा आपके लिए सब कुछ है, वो सब कुछ बता देगा आपको। आपकी फैमिली में फादर क्या करते हैं? हाँ सर्विस जॉब करते सर्विस जॉब करते हैं। आपके भाई बहन? भाई तो छोटा है। भाई छोटा है। अब उसको मोटिवेशन आता है तुम्हें देख करके कि भैया अच्छे अभी कॉलेज तो में? हाँ अभी तो छोटा है, उसको लगता है जब उसके फ्रेंड्स बात करते हैं कि हाँ तुम्हारा भैया आईटी दिल्ली में है, तो उसको लगता है कि हाँ मैं किसी लेवल पे हूँ। वो किसी लेवल पर है। ये सही है भाई, छोटे भाई बहनों का ना रोला काटने का रहता है। नहीं सही है यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बच्चों को यही बात बोलते हैं, लेकिन शायद मे बी एज कनेक्ट की वाली बात होती है कि हम लोग भी धीरे धीरे जब बुढ़े होंगे तो बच्चे को लगेगा यार आप उस जमाने की बात कर रहे हो। ठीक है, कोटा में अभी भी कई फैकल्टीज, मैं जब पढ़ता था कोटा में तो कई फैकल्टीज उस समय जो हमें मोटिवेशन देते थे ना, वो आज नहीं काम कर सकता, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम सेट इज टोटली डिफरेंट। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों से समझे कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और वो समझाने की कोशिश करें। कई बार बच्चे नहीं समझते हमसे, तो हम आपके थ्रू बोलते हैं कि यार ओवरऑल क्रक्स हम भी यही बता रहे हैं, लेकिन शायद जिसने अभी जस्ट क्रैक किया है तो आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाए कि हाँ यार भैया दीदी से भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, मैं भी करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरा बेटर हो जाए, है ना। तो इंजॉय करो यार, ठीक है, और मिलते हैं क्लास के बाद आप लोगों से। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये रख लो।